हाँ जी, सभी मेरे प्यारे मित्रों को सीताराम। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू अगर आप क्लासेस देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और आज जो है अपन क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1.3 के प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने 1.3 का पहला प्रश्न समझाया था। प्रश्न नंबर 2 को हमें स्किप करना है, पर वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2 जो है किसी काम का नहीं है, कभी भी पूछा नहीं जाता है और अपने नॉलेज के लिए भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम जो है प्रश्न नंबर 2 को जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्किप कर रहे हैं, पर आप क्लास को स्किप ना करें और क्लास को पूरा जरूर देखें। प्रश्न नंबर 3 जो है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है भाई, प्रश्न आपके सामने छपा हुआ है। तो अब क्या करेंगे अपन, देखना ध्यान से। सबसे पहली बात तो यहां पर एक चीज का नाम भी आया है। हाँ जी, यहां पर जैसे कि नाम आया है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसे पी बटेवा एक ऐसी संख्या जिसे पी बटेवा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या के लिए आवश्यक शर्त जो होती है वो होती है क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का जो मान है वो 0 यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सवाल पहला ये है, 0.6 की बार जो है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखना आप ध्यान से, प्रोसेस आपको याद रखना है कि प्रोसेस कैसा लगेगा। ठीक है, और तरीका मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या सोल्व करना आपको। जैसे जो सवाल दे रखा सबसे पहले उसको मानेंगे अपन, माना कि x बराबर 0.6 बार। जो भी सवाल में संख्या दे रखी है उसको किसके बराबर मान लो, x के बराबर मान लो। अब ये जो ऊपर लाइन खींच रखी है ना, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब बार बार जो संख्या आ रही है ना उसको एक बार लिखकर उसके ऊपर बार लगा देते, ये नहीं है, ये संख्या बार बार आ रही है। कैसे देखना, x बराबर 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 6 क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है। 2-3 बार लिख दो, 4 बार लिख दो, समीकरण 1 दे दो इसको। ठीक है भाई। अब मुझे यह बताओ इसके अंदर कितने अंक बार बार आ रहे हैं। हालांकि संख्या तो 6 है, पर अंक कितना है, एक ही अंक है ना। आपको याद रखना है मित्र, अगर एक अंक बार बार आता है तो 10 से गुणा, दो अंक बार बार आते हैं तो 100 से गुणा, तीन अंक बार बार आते हैं तो 1000 से गुणा। आया समझ में। एक अंक बार बार आता है तो 10 से गुणा, दो अंक बार बार आते हैं 100 से गुणा, तीन अंक बार बार आते हैं 1000 से गुणा। आपको ये प्रोसेस याद रखना है। अभी मुझे ये बताओ, ओनली फॉर 6, और 6 का मतलब केवल एक अंक है और एक अंक बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसको किससे गुणा करवाएंगे, 10 से यहां पर गुणा करवाएंगे। हालांकि गुणा कैसे करवाना वो भी देखिए आप, समीकरण 1 जो अपन ने बनाए उससे हर बार ऐसे ही करवाएंगे गुणा, है ना। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 को 10 से गुणा करवाने पर। आया समझ में। समीकरण 1 को 10 से गुणा करवाने पर, यानी समीकरण 1 को 10 से गुणा कराएंगे तो दोनों तरफ से गुणा होगा, ध्यान रखना है ना। कैसे देखना, 10 इंटू एक्स फिर बराबर 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट। हालांकि मैंने इसमें 5 बार लिखा है, इसमें मैंने 4 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 6 कितनी ही बार लिखो कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। फिर भी चलो लिख दूं मैं, ये लीजिए 10 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, फिर बराबर। अब पॉइंट वाले में गुणा कैसे करवाते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जितने जीरो हो उतने पॉइंट उधर खिसका दो गुणा में, जितने जीरो हो उतने पॉइंट उधर खिसका दो गुणा में, क्योंकि डॉट डॉट है तो आप गुणा तो करवा सकते हो नहीं नॉर्मली, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो यहां पर जीरो है तो एक पॉइंट उधर खिसकेगा, एक जीरो है इसलिए एक पॉइंट उधर खिसकेगा, तो देखना 0.6666 डॉट 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 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या आ जाती है फिर उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। एक जीरो था तो एक पॉइंट अपन ने यहां पर खिसका दिया, इसको दे देते हैं गुणा करवाने के बाद समीकरण नंबर 2। आ रहा समझ में। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। हर बार पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए तरीका यही रहेगा। ठीक, समीकरण 2 में से
समीकरण एक घटाने पर, समीकरण दो में से एक घटाएंगे तो समीकरण दो में इधर कितना है मित्रों 10x माइनस इधर कितना है x बराबर, देखते इधर 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। आ रहा सभी को समझ में यहां पर? चलिए इसको मिटाते नहीं है, यहां पर लिख देता हूं। यहां तक आइए सभी को समझ में। अब घटाते हैं तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हो, तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, फिर बराबर। इसमें से इसको कैसे घटाना है देखना ध्यान से, 6.666 डॉट 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 और 0.666 डॉट डॉट। अब मुझे ये बताओ डॉट डॉट का मतलब जो है बाद आगे, मतलब क्या ना संख्या आगे चलती ही जा रही है। अगर संख्या आगे चलती ही जा रही है तो 6 कितनी ही बार लिखूं, सारे 6 सीध में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मित्रों? सारे 6 सीध में मिलेंगे, और अगर सारे 6 सीध में मिलेंगे तो अनंत तक 6 हो, भले दोनों में अनंत तक 6 है तो सारे क्या हो जाएंगे 0, और फिर पॉइंट का पॉइंट 6 में से 0 जाएगा तो 6, पॉइंट के बाद 0 हो तो पॉइंट और 0 का कोई मतलब नहीं होता है, आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये लीजिए 6 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर x बराबर 6, इंटू वाली संख्या कहां पर चली जाएगी बटेवा में, दोनों को 3 से काट दूं मैं, 3 2 6 और 3 3 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3 हो गया। अतः p बाई क्यू, p का मान कितना हो गया 2 और q का मान कितना हो चुका है मित्रों 3 यहां पर हो चुका है। तो इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या? इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, तो पहले का पहला सवाल जो है उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। पहले क्या का सॉरी तीसरे का पहला सवाल। अब अपन बात करते हैं अपन तीसरे के दूसरे सवाल की। प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, सभी में सेम रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, दिख रहा सभी को क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से समझिएगा सवाल को। अब सवाल सेकंड वाला है 0.47 की बार लिखा हुआ, देखना ध्यान से। मैंने क्या बताया आपको कि आपको क्या करना है दोस्तों, जो संख्या दे रखी है उसको पहले x के बराबर मानना है। तो मान लेंगे भाई x की जगह आप कुछ p y z कुछ भी मान सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। माना कि x बराबर 0.47 की बार, तो x बराबर 0.47 की बार, बार किस पर लगा हुआ है, केवल और केवल जो है बार यहां पर लगा हुआ 7 पर लगा हुआ है। किस पर लगा हुआ है 7 पर बार लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0.47777 डॉट डॉट डॉट। आया समझ में क्या भाई? मैंने आपको क्या कहा कि जिस पर बार लगा हुआ है उसी को बार बार लिखना है। 7 पर लगा हुआ है बार तो 7 को हमने बार बार यहां पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मुझे ये बताओ यहां पर कितने अंक बार बार आ रहे हैं, कितने अंक बार बार आ रहे हैं, तो केवल एक अंक 7 जो है वही बार बार आ रहा है, एक संख्या ही बार बार आ रही है, तो किससे गुणा करवाएंगे 10 से गुणा करवाएंगे। आया समझ में? अब 10 से गुणा करवाएंगे तो पिछले वाले तरीके से ही समीकरण एक को 10 से गुणा करवाने पर, आयो समझ में मित्रों? चलिए इधर भी लिखेंगे 10 इंटू एक्स, इधर भी लिखेंगे 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x, फिर बराबर गुणा वैसे ही करवाएंगे, कैसे, कितने जीरो है 10 के अंदर, एक जीरो है तो एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा, और एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा तो ये यहां पे था जो यहां पे आ जाएगा, तो 4.777 डॉट 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 डॉट। समीकरण नंबर 2 हो गई। आया भाई समझ में? एक जीरो था, एक उधर खिसक गया, पॉइंट से पहले अगर संख्या है तो फिर जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे जैसा मैंने बताया, तो यहां पर लिख दू समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में इधर कितना है 10x है, फिर माइनस 1 में कितना है x है, फिर बराबर समीकरण 2 में इधर कितना है 4.777 डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस समीकरण 1 में इधर क्या है 0.47777 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से समझिएगा साथियों,
यहां तक आया समझ में? चलिए, कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बच जाएगा भाई। 9x बच चुका है। इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट सीधे में मिलाएंगे, 4.777 और 0.4777 डॉट 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 चलता जाएगा। ध्यान से देखो, अब 7777 चलता जाएगा और सब चलता जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 4.3 पॉइंट के पीछे वाली संख्या बच जाएगी और बाकी सारे जीरो क्या होंगे? हट जाएंगे, कोई मतलब नहीं होता इसलिए। तो आंसर कितना आ गया भाई? 4.3 यहां पर आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत है? पीछे अनंत तक 7 चल रहा है, दोनों में ही अनंत तक 7 चल रहा है तो दोनों में ही गायब हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए, x बराबर 4.3 इंटू वाले 9 का आ गए बटेगा में पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे कितना आएगा? 10। और अगर पॉइंट के बाद में दो संख्या होती तो नीचे कितना आ जाता? 100 आ जाता। और 3 संख्या होती तो कितना आ जाता? 1000 आ जाता। ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 100 1000 आते हैं और नीचे से हटाते ऊपर आते हैं। चलिए, x बराबर 43 और 9 को 10 से गुणा करवाया तो 90। तो ये हो चुका है p बटेवा q के रूप में 43 बटेवा 90। ये था अपना तीसरे सवाल का दूसरा सवाल। ठीक है, प्रोसेस दोनों में सेम है। पता कर लिया, जो इक्वेशन समीकरण जो मान दे रहा था उसको x बराबर फर्स्ट समीकरण मान लिया और जितना अंक बार बार आ रहा है उसको उतने से गुणा करवा के समीकरण 2 बना ली और 2 में से 1 को घटा लिया। जो भी आंसर आया वो p बाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे का तीसरा सवाल, सवाल बढ़िया है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर ज्यादातर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। हाँ जी, सवाल लिखा हुआ 0.001 की बार लिखा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे यहां पर माना कि x बराबर 0.001 की बार, तीनों पे बार लग रहा है मित्रों। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों पर अगर बार लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.001 001 001। क्या मैं ऐसे लिख दूंगा भाई इसको? हमने क्या कहा था कि जितने अंकों पर बार लग रहा है उनको बार बार लिखना है। तीनों पे बार लग रहा है तो तीनों को बार बार लिख दिया। ठीक है भाई, अब कितने अंक बार बार आ रहे हैं तो मुझे बताओ भाई। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 अंक बार बार आ रहे हैं। और मैंने बताया कि जब 3 अंक बार बार आ जावे तो किस संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे? 1000 से। ठीक है भाई, तो चलिए समीकरण 1, वही तरीका वापस पता चल गया, इससे गुणा। तो समीकरण एक को 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये लिखा मैंने इधर 1000 इंटू एक्स बराबर 1000 इंटू 0.001 001 001 डॉट 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 चलता जाएगा। आया मामला समझ में? चलिए, 1000x तो क्या हो, 1000 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा? 1000x बराबर, अब मुझे ये बताओ यहां पर जीरो कितने हैं भाई? 3 जीरो है ना, तो 3 पॉइंट उधर खिसका दो। 3 पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो देखना यहां पे है अभी पॉइंट, ये 1 ये 2 ये 3, यानी कि 001 0.001 डॉट डॉट डॉट। पॉइंट से पहले कोई संख्या हो तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इसको क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड। वही तरीका वापस, सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 2 में क्या है? 1000x माइनस इधर क्या है? x है, बराबर 1.001001 डॉट 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 माइनस, और इधर क्या है? 0.001001 डॉट 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 डॉट। आया समझ में? चलिए, यहां पे ये माइनस है। 1000x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 999x बच जाएगा।
999 एक्स बच गया। चलिए इधर घटाना है हमें, तो पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलाना है, तो ये मिला लीजिए भाई 0.001001, तो ये तो भाई चलता ही जाएगा ना बार बार, कोई तकलीफ वाली बात थोड़ा है क्या इसमें, ये तो चलता ही जाएगा, यानी सारे क्या हो जाएंगे 000, ये 00 हो गए, तो पॉइंट 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो 1 बचेगा, तो ये बराबर में क्या आ गया 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1/999, x बराबर हो गया ये 1/999, तो ये हो चुका है p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना। ठीक है भाई, तो आया समझ में सभी को, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। तीसरा सवाल जो है प्यारे विद्यार्थियों अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, तीनों सवालों में प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे इस टाइप का कोई सा भी सवाल पूछा जाए प्रोसेस यही सेम रहेगा, इक्वेशन एक्स बराबर मान के इक्वेशन मांगनी है, फिर जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उसके हिसाब से 100, 10 या 1000 से गुणा करवाओ, समीकरण 2 बनाओ और 2 में से 1 को घटा लो और जो भी आंसर है उसको इंटू वाले को बटे में भेज के अपना कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर जरूर करें, और पुरानी क्लासेस जितनी भी उन सभी को जाकर देखें, 100% श्योर है कि आपको समझ में आएंगे सारे सवाल। और हाँ, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैथमेटिक्स सर्च करें, उसके अंदर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाए, क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो क्लास 9 की क्लासेस डाल रखी है मैंने, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, और क्लास अगर 10th के स्टूडेंट हो तो 10th की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और 8th की भी बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जितने भी कॉन्टेक्ट है दोस्तों धमाधम सभी के साथ जो है इस क्लास को शेयर कर देवे, क्योंकि जितनी भीड़ ज्यादा होगी उतना ही पढ़ाने और पढ़ने का जो आनंद है वो कुछ अलग ही आएगा। और अगर आप सवाल देने के आनंद सवालों के जवाब देने का आनंद लेना चाहते हैं भरपूर, तो हमारे चैनल पर जाए और कम्युनिटी ऑप्शन पर ओके करें, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे सवाल डाल रखे हैं, बहुत ही आनंद के साथ उनके आंसर दें और अपनी योग्यता की जांच करें। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद सभी मित्रों को और सीताराम।